हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न संख्या 65 से 100 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। इस श्रृंखला में हम लोग 300 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार किए हैं। इसके पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने 64 तक के प्रश्नों का उत्तर जान लिया है। आज हम जानेंगे प्रश्न संख्या 65 से। प्रश्न संख्या 65 है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 धर्मयुग, ऑप्शन नंबर 2 हंस, ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती और ऑप्शन नंबर 4 मर्यादा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मर्यादा, क्योंकि जो धर्मयुग पहली जो पत्रिका धर्मयुग है दिया ऑप्शन नंबर 1 ये धर्मवीर भारती की है। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की है और सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ में संपादन का कार्य श्याम सुंदर दास ने किया था। प्रश्न संख्या 66 है, भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 वियोगी हरि और ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 67 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर 4 गुलाब राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 68 है, दीपदान नामक रचना है। ऑप्शन नंबर 1 नाटक, ऑप्शन नंबर 2 भेंट वार्ता, ऑप्शन नंबर 3 लघु कथा और ऑप्शन नंबर 4 एकांकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 एकांकी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ये रचना है दीपदान। प्रश्न संख्या 69 है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 भूदान यज्ञ, ऑप्शन नंबर 2 भोर का तारा, ऑप्शन नंबर 3 सत्यार्थ प्रकाश और ऑप्शन नंबर 4 भारत भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सत्यार्थ प्रकाश। जो भूदान यज्ञ है प्रारंभ में विनोबा भावे ने लिखा, लेकिन शुरुआत इसने किया, लेकिन लिखने का जो कार्य किए थे वह शिव कुमार मिश्र ने किया था। भोर का तारा इसको जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना ही है। प्रश्न संख्या 70 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1 आनंद भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर 3 गबन और ऑप्शन नंबर 4 तितली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है, गबन मुंशी प्रेमचंद की है और तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न संख्या 71 है, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास और ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 72 है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ऑप्शन नंबर 1 मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर 2 गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 3 सुदर्शन और ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 73 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर 2 बनमाला, ऑप्शन नंबर 3 चिंतामणि और ऑप्शन नंबर 4 विद्या सुंदर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चिंतामणि, क्योंकि इनका निबंध है। और जो अशोक के फूल है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जो बनमाला है वह सरला शर्मा की है और विद्या सुंदर जो आपका जो नाटक है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। प्रश्न संख्या 74 है, भागवती उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्रद्धाराम फुल्लौरी, ऑप्शन नंबर 2 प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 3 अमृतलाल नागर और ऑप्शन नंबर 4 राम प्रसाद निरंजनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रद्धाराम फुल्लौरी। प्रश्न संख्या 75 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है। ऑप्शन नंबर 1 सन 1864 से सन 1938 तक, ऑप्शन नंबर 2 सन 1862 से 1935 तक, ऑप्शन नंबर 3 सन 1875 से 1947 तक और ऑप्शन नंबर 4 सन 1854 से 1925 तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1864 से 1938 तक। प्रश्न संख्या 76 है,
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? ऑप्शन नंबर 1 करुणापत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास और ऑप्शन नंबर 4 विजयपाल सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 77 है, काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 निबंध, ऑप्शन नंबर 2 संस्मरण, ऑप्शन नंबर 3 आत्मकथा और ऑप्शन नंबर 4 डायरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 निबंध। प्रश्न संख्या 78 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 सन 1957, ऑप्शन नंबर 2 सन 1959, ऑप्शन नंबर 3 सन 1963 और ऑप्शन नंबर 4 सन 1950। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1957। प्रश्न संख्या 79 है, निम्नलिखित में से जीवनी है? ऑप्शन नंबर 1 बसेरे से दूर, ऑप्शन नंबर 2 अनामदास का पोथा, ऑप्शन नंबर 3 कलम का सिपाही और ऑप्शन नंबर 4 शाश्वती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कलम का सिपाही, जो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा था। बसेरे से जो दूर है वह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और शाश्वती जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की डायरी है। प्रश्न संख्या 80 है, छायादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 1900 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर 2 1920 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर 3 1938 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर 4 1950 ईस्वी से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सन 1938 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 81 है, अरे आयावार रहेगा याद के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 यशपाल, ऑप्शन नंबर 2 नगेंद्र, ऑप्शन नंबर 3 मुक्तिबोध और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। प्रश्न संख्या 82 है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर 2 हिंदी काव्य धारा, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी साहित्य और ऑप्शन नंबर 4 हिंदी साहित्य की भूमिका। तो अशोक के फूल हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जबकि हिंदी काव्य धारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हिंदी काव्य धारा। प्रश्न संख्या 83 है, आदिकाल की रचना नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन नंबर 2 गोरा बादल की कथा और ऑप्शन नंबर 3 राउल बेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गोरा बादल की कथा। इसको जटमल ने लिखा था और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने लिखा था और राउल बेल जो चंपू काव्य है जिसको कवि रोडा ने लिखा था। प्रश्न संख्या 84 है, हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी? ऑप्शन नंबर 1 सन 1900 में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1910 में, ऑप्शन नंबर 3 1920 में, ऑप्शन नंबर 3 1935 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1900 में। प्रश्न संख्या 85 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर नागेंद्र। प्रश्न संख्या 86 है, उपन्यास विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 नीड़ का निर्माण, फिर ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 3 कलम का सिपाही, ऑप्शन नंबर 4 पथ के साथी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 87 है, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 88 है, कर्मभूमि रचना है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद की, ऑप्शन नंबर 2 यशपाल के, ऑप्शन नंबर 3 किशोरी लाल गोस्वामी के और ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद की। प्रश्न संख्या 89 है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत के, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, ऑप्शन नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन के और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन के। प्रश्न संख्या 90 है,
पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त थे? ऑप्शन नंबर 1 फोर्ट विलियम कॉलेज में, ऑप्शन नंबर 2 मेरठ कॉलेज मेरठ में, ऑप्शन नंबर 3 रुड़की विश्वविद्यालय में और ऑप्शन नंबर 4 काशी विश्वविद्यालय में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 फोर्ट विलियम कॉलेज में। प्रश्न संख्या 91 है, विशेष विस्मौषधम निम्नलिखित में से है? ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 नाटक और ऑप्शन नंबर 4 निबंध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नाटक, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखित नाटक है। प्रश्न संख्या 92 है, नाचिकेतोपाख्यान के लेखक ब्रैकेट में रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 मुंशी इंसान अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर 2 लल्लूलाल, ऑप्शन नंबर 3 सदलमेश और ऑप्शन नंबर 4 मुंशी सदासुखलाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सदासुखलाल। मुंशी इंसान अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, लल्लूलाल प्रेम सागर लिखे और मुंशी सदासुखलाल सुख सागर लिखे। प्रश्न संख्या 93 है, जीवनी विधा में रचना है? ऑप्शन नंबर 1 नील का निर्माण फिर, ऑप्शन नंबर 2 आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर 3 अतीत के चल क्षेत्र और ऑप्शन नंबर 4 चिंतामणि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आवारा मसीहा, जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा और यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। नील का निर्माण फिर, यह कई बार ये प्रश्न आ चुका है, इसमें हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की ये रचना है और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। प्रश्न संख्या 94 है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद के नाम पर और ऑप्शन नंबर 4 रामकुमार वर्मा के नाम पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। प्रश्न संख्या 95 है, परीक्षा गुरु की रचना विधा है? ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 नाटक और ऑप्शन नंबर 4 जीवनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास। प्रथम मौलिक उपन्यास भी है, जिसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। निम्न में से नाटककार हैं? ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर नागेंद्र और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जानते ही हैं, ये निबंध और आलोचना के क्षेत्र में विशेष करके हैं। डॉक्टर नागेंद्र यह निबंधकार भी है, संस्मरणकार भी है। महादेवी वर्मा तो रेखा चित्र के विषय में और संस्मरण में ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं। प्रश्न संख्या 97 है, गिरती दीवारें के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन नंबर 2 शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे और ऑप्शन नंबर 4 रामविलास शर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 उपेंद्र नाथ अस्क। प्रश्न संख्या 98 है, प्रजाहित ऐसे समाचार पत्र का संपादन किया है? ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे ने और ऑप्शन नंबर 4 शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न संख्या 99 है, छायादोत्तर युग के गद्य लेखक है? ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 100 और आज का अंतिम प्रश्न है, सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए? ऑप्शन नंबर 1 राय कृष्णदास, ऑप्शन नंबर 2 विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे और ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से हम लोग आज 100 प्रश्नों को कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 101 से 134 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।